देखिए ये हमारा अनसर्टन पजल है। ये सर्टन नंबर ऑफ पीपुल आर सिटिंग इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। एक किसी रो में बैठे हैं दोस्तों, कुछ लोग एक किसी लाइन में बैठे हैं और वो सभी लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक, ये अनसर्टन पजल है। 3 people sit between T and V। कंडीशन नोट करते जाएं दोस्तों, कंडीशन नोट करेंगे आपको पजल रीड करने के बाद आपको इस जितना भी जो पजल है इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको जो कंडीशन आप नोट करेंगे उसी कंडीशन से आप उस पजल को बना सकते हैं। देखिए कैसे। 3 people sit between T and V। T and V के बीच में कितने लोग हैं? 3 लोग। 3 लोग टी एंड बी के बीच में, और उसके बाद देखो कामा लगा है, कामा हु इज नॉट सिट एट एंड इन। जहां भी कामा लगा है और हु है पास में, अगर इस टाइप कंडीशन हो तो पता नियर वाले के बारे में ही बात करता है, वी के बारे में ही कह रहा है कि वो इंड किसी इंड पे नहीं है, ये किसी इंड पे नहीं है। ठीक, उसके बाद एट मोस्ट, कम से कम, इससे ज्यादा नहीं, 14 लोग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इस स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं 14 लोग से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एट मोस्ट 14 people sit in this arrangement। उसके बाद मोर देन 3 people sit to the left of you। मोर देन कह रहा 3 से ज्यादा यू के लेफ्ट में बैठे, 3 लोगों से ज्यादा यू के लेफ्ट में बैठे। एक चीज ध्यान देना दोस्तों, ये नोट कर लेना, जब भी आपको हम लेफ्ट और राइट बैठाएं, अगर तीर बना है इस साइड लिखे तो हम समझ जाना कि वो राइट में लिख रहे हैं, अगर तीर के इस साइड में लिख रहे हैं तो समझ जाना लेफ्ट में लिख रहे हैं। ये चीज समझ जाना, ये आप भूलना मत। ठीक, अब देखिए कह रहा 3 लोग से ज्यादा प्लस 3 यू के लेफ्ट में है। ऐसे देखो तीर लगा दिया मैंने, 3 से ज्यादा यू के लेफ्ट में, दूसरा कंडीशन हो गया। ठीक, उसके बाद 4 people sit between yes and P। यस एंड पी के बीच में 4 लोग हैं। ये डार्ट लोगों को दिखा रहा है, जो डार्ट हम इसके बीच में लिख रहे हैं वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस एंड पी के बीच में 4 लोग हैं। उसके बाद Q sit to the immediate to the right of P। देखो इमीडिएट राइट ऑफ द P, ये शब्द जहां भी बोले तो P के राइट में Q है, इस तरह से लिखना। इमीडिएट टू द राइट ऑफ P। P के देखो तीर हम दिखा रहे हैं ऊपर की साइड, देखना तीर ऊपर की साइड दिखा रहे हैं। P के इमीडिएट राइट Q है, इस साइड से हम लिख रहे हैं। देखो ऐसे ही लिखना, P के इमीडिएट राइट Q है। अगर कोई बीच में होगा तो हम डॉट लगाएंगे, अगर नहीं होगा तो मतलब P के इमीडिएट राइट Q है, ऐसे लिखाएंगे। ठीक, उसके बाद 3 people sit between R and T। 3 people sit between R and T। R and T के बीच में 3 लोग बैठे हैं, जबकि कह रहा T who is not sit and ind। T किसी इंड पे भी नहीं बैठा है, T किसी इंड पे नहीं बैठा, ऐसे क्रॉस करने आया, जो बोला किसी इंड पे नहीं बैठा क्रॉस कर देना। ठीक, उसके बाद 4 people sit between R and U। R and U के बीच में 4 लोग बैठे हैं, कंडीशन ये हो गया। उसके बाद करा 2 people sit between U and yes। U एंड यस के बीच में 2 लोग बैठे हैं। उसके बाद only 2 people sit to the left of Q। Q के लेफ्ट में केवल 2 लोग हैं। Q के लेफ्ट में केवल 1 2 Q के लेफ्ट में केवल 2 लोग बैठे हैं और कोई नहीं बैठा Q के लेफ्ट में। ये देखिए, ये पॉइंट जो है ये फिक्स पॉइंट हमें क्वेश्चन में बनाने के लिए दे दिया। Q के लेफ्ट में केवल 2 व्यक्ति ही बैठे हैं। ठीक दोस्तों, और देखिए हम एक कंडीशन यहां नोट करते हैं, P के इमीडिएट राइट Q बैठा है और R और T में
टी में टी किसी इंड पे नहीं है, ये कंडीशन हम यहां नोट कर देते हैं, ये कंडीशन यहां से हम मिटा देते हैं, जिससे हमें बनाने में सुविधा भी मिले। अब देखिए ये दोस्तों, ये आपका कंडीशन है दोस्तों, ये आपका कंडीशन है। अब देखिए दोस्तों, ये तो आपका कंडीशन कंप्लीट हुआ, ये कंडीशन आपका कंप्लीट हुआ, मैंने बताया आपको। अब आपको ये जितना भी मैंने ये लिखा है ये सब बेकार है, ये सब बेकार है। बस आप थोड़ा जो कंडीशन शुरुआत में बोला उनको ये ध्यान में रख के अपने ब्रेन में ध्यान रखना कि इन्होंने नॉर्थ बोला है और 14 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये चीज रखना। उसके बाद जो आपने कंडीशन नोट किया उसी से सारा पजल आपका बन जाएगा, और आप जो भी क्वेश्चन 3-4 पूछा जाएगा आप उसका आंसर बहुत इजी और आसानी से दे सकते हैं। ठीक, देखिए अब हम अपना कंडीशन बनाना शुरू करते हैं। देखिए क्या करें, अब एक फिक्स पॉइंट है कि Q के लेफ्ट में सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं। जब सब लोग नॉर्थ देखते हैं दोस्तों, देखो नॉर्थ इस टाइप से देखते हैं, सभी लोग नॉर्थ देख रहे हैं, तो नॉर्थ में देख रहे हैं तो ये लेफ्ट इस साइड हो जाएगा और राइट इस साइड हो जाएगा दोस्तों। ठीक, अब देखना दोस्तों, कह रहा Q के लेफ्ट में 2 लोग हैं, Q के लेफ्ट में 2 लोग हैं, नॉर्थ ऊपर की तरफ है, लेफ्ट में 2 लोग हैं। उसके बाद अब Q से कोई रिलेट और इस कंडीशन में कर रहा है, देखिए हाँ Q से एक चीज, ये पॉइंट Q से नॉर्थ में 2 लोग हो, इसे कट कर दो आप। ठीक, उसके बाद देखिए Q और P के इमीडिएट राइट Q है। देखिए P को हम जब इधर रखेंगे तभी तो इमीडिएट राइट बनेगा, P के इमीडिएट राइट Q, ये भी कंडीशन हुआ। चलिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई हुआ हमारा। उसके बाद और कौन सा कंडीशन देखो मर्ज हो रहा है, कंडीशन कौन सा मर्ज हो रहा है, P और S में 4 लोग हैं। देखिए जब उन्होंने बोला है कि Q के लेफ्ट में केवल ओनली 2 पीपुल सीट लेफ्ट आर Q, जब लेफ्ट में Q के लेफ्ट में 2 ही लेग्स बैठे हैं, तो अब देखिए P एक मान लो, देखो मैं P एक लोग, देखो ये हो गए, एक लोग ये हो गए, एक लोग P और S में, अगर हम S को P और S में इधर लें तो देखिए P के भैया P के लेफ्ट में 1 2 3 4 5 लोग हो जाएंगे, जबकि उन्होंने पहले ही बोल दिया कि Q के लेफ्ट में केवल 2 ही व्यक्ति बैठेंगे, अर्थात इधर हम साइड में नहीं ले सकते हैं। ये हमारा कंडीशन गलत हो जाएगा। जब Q के लेफ्ट में 2 ही लोग हैं, 1 और 2 तो कंडीशन पूरा हो गया है, तब हम P के राइट साइड में लेंगे 4 लोग, 1 2 3 4, P और S में 4 लोग हैं। देखो Q 1 हो गया, 3 डॉट मैंने दिखाया, 3 ये 4 लोग हो गए टोटल। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या कंडीशन आ रहा है, कौन सा कंडीशन मैच कर रहा है, U और S में 2 लोग हैं। देखिए अब देखिए U S में 2 लोग हैं, देखिए ध्यान देना, U को हम इधर भी 2 लोगों से बना सकते हैं, और देखिए इधर भी 2 लोग हैं, 1 2 लोग इधर भी आ रहे हैं, देखिए 2 लोग इधर भी आ रहे हैं। ध्यान देना, अब ध्यान देना, इधर देखो उन्होंने बोला था कि Q को, देखो U को हम इधर भी ले सकते हैं और U को इधर भी ले सकते हैं। अभी देखना, उन्होंने पहले ही कंडीशन में बोल दिया था कि U से लेफ्ट में, U के लेफ्ट में 3 लोगों से ज्यादा होना चाहिए। देखिए जब मैंने Q के बगल में जब U को मैंने देखा, 1 2 3 ही लोग हो रहे हैं, 3 ही लोग आ रहे हैं भैया, 3 ही लोग आ रहे हैं, तो 3, लेकिन उन्होंने बोला है कि 3 से ज्यादा लोग होना चाहिए, तो देखिए 3 से ज्यादा लोग तो हो ही नहीं रहे, अर्थात हम यस और यू के बीच में, हम यस के लेफ्ट में यू को नहीं ले सकते हैं, मतलब यस को पी के किनारे नहीं ले सकते हैं, इसके बगल में नहीं ले सकते हैं, अर्थात यू और यस वाला कंडीशन हमारा, यस और यू वाला कंडीशन हमारा इधर आएगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए कौन सा कंडीशन हो सकता है हमारा, ये भी कंडीशन खत्म हुआ। उसके बाद कौन कंडीशन मर्ज हो रहा है, देखिए आर एंड यू, आर एंड यू के बीच में 4 लोग हैं। अब देखिए अगर मैंने यू को 1 2 3 4, आर एंड यू के लोगों 4 लोग, अगर यू के राइट में मैंने आर को लिया और 4 लोगों को बैठाया, तो कितना लोगों 4 लोग बैठाया,
देखिए कितने लोग हो रहे हैं, अब एक बार काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 लोग। भैया जैसे हम यू से यू के राइट साइड में आर को बैठाया 4 लोगों को, ये पजल अब 14 लोग से ज्यादा हो गया, अर्थात ये चीज अब नहीं। अब देखिए क्या यू के लेफ्ट में बैठ रहा हो चीज, 1 2 3 4, हाँ ये यू के लेफ्ट में आर बैठ रहा है, अर्थात हम यू के राइट में आर को नहीं बैठा सकते हैं, ये गलत हो जाएगा कंडीशन। अर्थात हमें जब भी हमें यस जब भी हमें जब भी हमें आर को बैठाना होगा 1 2 3 4, आर को हमें बैठाना होगा तो यस के लेफ्ट में ही बैठाएंगे आर को। चलो कंडीशन ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा। उसके बाद ये भी कंडीशन हुआ, उसके बाद कौन सा कंडीशन देखो मर्ज हो रहा, उसके बाद एक कंडीशन हमारा है आर और टी में 3 लोग हैं। देखिए आर के 1 2 3 आर टी देखिए किसी एंड पे टी हमारा दोस्तों टी हमारा इधर भी बैठ रहा था, लेकिन उन्होंने कंडीशन में बोला है कि टी किसी एंड पे नहीं बैठा है, अर्थात हम यहां नहीं ले सकते हैं। अर्थात आर और टी 1 2 3 टी हमारा यू के बगल में ही बैठेगा, आर एंड टी के बीच में 3 लोग हैं और किसी एंड पे भी नहीं हो रहा है। उसके बाद ये भी कंडीशन खत्म हुआ। अब लास्ट एक कंडीशन बचा है, कौन सा, टी एंड वी के बीच में 3 लोग हैं लेकिन वी किसी एंड पे नहीं है। क्या 1 2 3 इधर ले सकते हैं, अगर इधर लेंगे तो वी आर पे आ जाएगा, गलत हो जाएगा, कंडीशन ही नहीं सेटिस्फाई होगा। अर्थात यू एक हो गया, ये दूसरा बंदा, ये तीसरा बंदा, ये वी को हम इधर लिए तब ये कंडीशन 1 2 3 टी और वी के बीच में 3 लोग हैं, लेकिन उन्होंने बोला है टी किसी एंड पे नहीं, ये तो एंड पे आ रहा, लेकिन एक अगर हम इधर कर दें तो ए यू बीच में हो जाएगा, जो कि कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोग भी हैं और कंडीशन सारा सेटिस्फाई हो रहा है। आई होप आप इस तरह से जब अपना पजल बनाएंगे तो बहुत ही इंप्रूवमेंट होगा दोस्तों। आप जब भी पजल बनाएं उसका कंडीशन नोट करें, उसके बाद पजल को 1 बाय 1 मर्ज करके अपना सेल या रो जो भी दिया हो, चाहे वो सर्कल हो चाहे वो कार्नर वाला हो, कोई भी पजल हो, आप इस टाइप से जब बैठाएंगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो दोस्तों, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू क्लास।